रात के ठीक 12 बज रहे थे। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। हल्की बारिश और घनी धुंध ने पूरे गांव को ढक लिया था। किसान रमेश अपने खेत से घर लौट रहा था। कंधे पर फावड़ा, पैरों में कीचड़ और आंखों में थकान थी। ऐसी रात में तो जानवर भी बाहर नहीं निकलते, मैं ही क्यों निकल पड़ा। अचानक धुंध के बीच एक पीली रोशनी टिमटिमाई। रमेश चौंका और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। धुंध छंटी तो सामने एक पुरानी दुकान दिखाई दी। टूटी टीन की छत, लालटेन की रोशनी और बोर्ड पर लिखा था भैरव चाय स्टॉल। दुकान के अंदर एक लंबा पीलासा आदमी खड़ा था। अरे किसान भाई, इतनी रात में बहुत ठंड है, चाय पी लो। रमेश हिचकिचाया, पर ठंड और थकान जीत गई। ठीक है भाई, एक चाय दे दो। भैरव ने चाय दी। रमेश बैठकर पीने लगा। भैरव की आंखें अजीब थीं, जैसे पलकें झपकती ही नहीं। भैरव, भाई लगता है रास्ता भूल गए हो। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले चाय पी लो, फिर रास्ता मिल जाएगा। तभी अंदर से एक औरत निकली। घूंघट आधा गिरा हुआ, चेहरा साफ नहीं दिखा। रात को कौन आया है? रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भाई ये कौन है? मेरी पत्नी। औरत बिना रमेश की तरफ देखे अंदर चली गई। भाई ये दुकान मैंने पहले कभी नहीं देखी। रुकना मजबूरी है, रात कट जाए तो बहुत है। बाहर हवा तेज हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया। अभी जाना ठीक नहीं, आज रात यही रुक जाओ। थोड़ी सोच के बाद रमेश मान गया। भैरव ने 2 बिस्तर बिछाए। अचानक रमेश की आंख खुल गई। चारों ओर सन्नाटा था। उसने देखा, भैरव अपने बिस्तर पर नहीं था। ये घंटी जैसी आवाज, ये मेरी पत्नी की पायल है। पर वो तो अंदर सो रही है ना। अंदर वो सालों पहले मर चुकी है। पार्वती गांव की सबसे प्यारी लड़की थी। उसकी पायल की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन लखन घाटे की बुरी नजर उस पर पड़ गई। रोज दुकान पर आता था, कभी चाय का बहाना, कभी पानी का, लेकिन उसकी नजर हमेशा पार्वती पर ही टिकी रहती थी। मेरी पार्वती उससे डरती थी और मैं उस डर को नहीं समझता था। उस शाम पार्वती रोती है, बोली, भैरव लखन घाटे की दुकान के बाहर खड़ा होता है, मेरे पीछे पीछे आता है, उसकी आंखों में कुछ खतरनाक है। मेरे खून में आग भर गई। मैंने लखन को पकड़कर दुकान से बाहर फेंक दिया। जाते हुए वह दहाड़ता हुआ गया। भैरव, अगर वह मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं रहने देगा। और एक रात भैरव दुकान का सामान लेने शहर गया हुआ था। पार्वती दुकान में अकेली थी और तभी लखन घाटे वहां। आज तू मेरी होगी। लखन दुकान पर तेल डालने लगता है। क्या कर रहे हो? अब बहुत हो गया पार्वती, आज यह दुकान जल जाएगी और कोई तेरी चीख नहीं सुनेगा। ऐसा मत करो, यह पाप है। चुप रहो, अगर तू मेरी नहीं हुई तुझे किसी की नहीं होए। लखन दुकान में आग लगा देता है और पार्वती आग में फंस जाती है। आग पूरी दुकान में फैल जाती है। भैरव दुकान की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन दुकान लाल आग बन चुकी थी। उस रात मैं भी पार्वती के साथ आग की चपेट में आ गया था। रमेश यह सब सुनकर चौंक गया। तो फिर ये दुकान और तुम? ये सब एक साया है रमेश, जो हर रात लौट आता है, और अब ये साया तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। यह सुनते ही रमेश बेहोश हो गया। जब रमेश की आंख खुली, वह अकेला था। सामने सिर्फ एक जली हुई, टूटी दुकान के खंडहर। हवा में आज भी पायल की हल्की आवाज गूंज रही थी।